फबिंग से छुटकारा, फिक्र अंगेज इंशे। शारिक अली। कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसी सहूलतों ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे नए मसाइल को भी जन्म दिया है जो हमारी खानदानी और समाजी जिंदगी पर मनफी अंदाज से असरअंदाज हो रहे हैं। इन्हीं में से एक मसला फबिंग कहलाता है। फबिंग से मुराद है ऐसी समाजी सूरत हाल जिसमें कोई शख्स दौरान गुफ्तगू मुखातिब के बजाय अपनी तवज्जो मोबाइल फोन के स्क्रीन पर मरकूज रखता है। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल इंसानी रिश्तों के दरमियान दीवार खड़ी कर सकती है। इंसानी मुसरतों में सबसे अहम वो खुशियां हैं जो हम अपने खानदानी रिश्तों, अपने दोस्तों और दीगर समाजी रिश्तों के हवाले से हासिल करते हैं। इन रिश्तों को बरकरार रखने में एक दूसरे से मुखातिब होना, एक दूसरे पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखना इंतहाई अहम है। एक तहकीक के मुताबिक जब आम लोगों से इस बारे में राय ली गई तो उनमें से 76% लोगों ने फबिंग को एक मनफी आदत करार दिया और वो सब इस मसले के हल पर जोर देते हैं। हो सकता है कि हमारे पास ये बहाना हो कि हम अपनी तवज्जो को स्मार्टफोन पर मरकूज रखकर मुसलसल सीखते रहते हैं, लेकिन क्या हम ये भारी कीमत अदा करने पर राजी हैं कि हमारे खानदान के अफराद, हमारे दोस्त और वो समाजी रिश्ते जो हमारे लिए अहम हैं इस आदत का शिकार हो जाएं? अगर नहीं तो आइए फबिंग से छुटकारा हासिल करने की कुछ तजावीज पर नजर डालें। पहला काम तो ये कीजिए कि वो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ईमेल वगैरह, उसकी सेटिंग्स में जाकर अपने नोटिफिकेशंस को महदूद करते चले जाइए और सिर्फ अहम नौयत के नोटिफिकेशंस के लिए इजाजत दीजिए। बहुत से गैर जरूरी नोटिफिकेशंस न सिर्फ आपके मोबाइल की बैटरी खर्च कर देते हैं बल्कि आपकी तवज्जो को भी मनफी अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। फिर मैसेजेस के लिए तमाम प्रीव्यूज को बंद कर दीजिए। ऐसे तमाम मैसेजेस आप न सिर्फ एक मखसूस वक्त में पढ़ सकते हैं बल्कि उनका मुनासिब जवाब भी लिख सकते हैं। तीसरी तजवीज और वो ये कि जब भी आप किसी अहम खानदानी मसरूफियत, खास तौर पर साथ खाना खाने में मसरूफ हों, तो आपस में तयशुदा उसूल के तहत मोबाइल फोन के इस्तेमाल को कतई तौर पर ममनू करार दीजिए। आदत डालिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो फौरन ही अपने मोबाइल फोन की तरफ न लपकें। इसके बजाय आप बिस्तर में लेटे लेटे कुछ देर के लिए अपने आने वाले दिन के मुताल्लिक सोच सकते हैं, मसलन ये कि उसे बेहतर और मुनज़्ज़म तौर पर कैसे गुजारा जाए। इस तरह आपके दिन का आगाज पुरसुकून अंदाज में होगा। मेरी जाती राय में आप अपने मोबाइल फोन के लिए पोर्टेबल चार्जर खरीदने से परहेज कीजिए। यकीन जानिए, अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई तो दुनिया जू की तू चलती रहेगी। अगर आपको नोटिफिकेशंस, मैसेजेस या अपडेट्स पढ़ने में कुछ ताखीर हो जाए तो कोई कयामत न टूट पड़ेगी। इत्मीनान से उस वक्त का इंतजार कीजिए कि जब आपको चार्ज करने के लिए मुनासिब प्लग दस्तयाब हो। एक लम्हे के लिए अपने चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लाइए कि जब कोई शख्स किसी समाजी सूरत हाल में अपनी तवज्जो मुखातिब के बजाय अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर डाले रखता है तो वो कितना सतही और अहमक दिखाई देता है। एक ऐसा शख्स जो इंसानी रिश्तों की अहमियत को समझता ही नहीं। हकीकत ये है कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर के हवाले से हमारा सोशल नेटवर्क हमारी असल जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का सिर्फ एक मुख्तसर सा हिस्सा है। हमारे इर्द गिर्द मौजूदा जिंदा इंसानी रिश्ते हमारी असल खुशियों का बाइस हैं। अब आपसे इजाजत। वैल्यूवर्सिटी। शारिक अली।